So, Assalamu alaikum, I love you. Today we will talk about the curriculum, how to construct and how to develop curriculum. कौन से स्टेप ऐसे हैं जो curriculum को बनाने में काम आते हैं या when curriculum has been constructed. So, what are the different steps? What are the requirements? What are the different procedure which can be used for the developing an outcome-based integrated and spiral curriculum? First of all, uh, we will talk about these three terms which are being presented here in the topic, that what is spiral curriculum, what is integrated curriculum, or what is the outcome based curriculum. स्पायरल कुरिकुलम एक कंसेप्ट था जो सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने इसको प्रेजेंट किया था, और उसने कहा कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कुरिकुलम डिजाइन है कि जिसमें से एक कंसेप्ट जो है ये थ्रू आउट द कुरिकुलम ये बार बार प्रेजेंट किया जाए, लेकिन हर बार जब इसकी प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें एक कम्प्लेक्सिटी, एक लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी जो है ये इंक्रीज होती है, या हर लेयर पर हर बार जब ये अप्लाई होता है तो एक न्यू इंटेंशंस के साथ एक न्यू वे में इसकी एप्लीकेशन होती है। और इस जो स्पायरल कुरिकुलम की जो है फायदे भी हैं, और सबसे जो बेहतरीन इसका ये है कि the information when it is in the spiral curriculum, when it is used, so it reinforced and solidified each time the student revisit the subject's matter. Similarly, जो दूसरी इसकी बेनिफिट्स है वो ये है कि हर बार जब एक पार्टिसिपेंट जो है, एक स्टूडेंट है, एक सेम कंसेप्ट को इन अ डिफरेंट वे थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी के साथ जो है ये प्रेजेंट होता है, उसके साथ फेस करता है, तो उसमें उसकी मास्टरी हो जाती है, एंड सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल इन दैट सेंस कि ओवर अगेन एंड अगेन जो है आप लर्नर को एक कंसेप्ट के साथ उसका सामना कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एट द एंड he or she, the learner, will be master in that. तो ये जो है, और ये स्पायरल कुरिकुलम जो है इसमें कि आपने एक ही कंसेप्ट, एक ही तरह का जो एक कंसेप्ट है वो रिपीटली ओवर अगेन आपने प्रेजेंट करना है until the learner become master in it. अब इंटीग्रेटेड का मतलब है, तो सबसे पहले तो we have to discuss what is integration. Integration simply mean to combine different steps, और डिफरेंट स्टेप्स की कंबाइन करने के बाद जब एक रिजल्ट्स मिलती है, तो और दैट रिजल्ट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक, विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दोस कंपोनेंट, so that will be known as integration. So integration जो है which is a combined form, and it can be defined as in medical education that integration, this is the organization of the teaching matter to interrelate, or we can say that to unify subjects frequently taught in different academic courses or departments or semesters. हम जो है इंटीग्रेटेड कुरिकुलम को जो है इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग कह सकते हैं, थेमेटिक टीचिंग कह सकते हैं, साइनर्जिस्टिक टीचिंग जो है ये कह सकते हैं। तो आउटकम बेस्ड का क्या मतलब है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन डेवलप द लर्निंग आउटकम जो है, तो जब हम कुरिकुलम बनाते हैं तो उसके से पहले एक एम रख देते हैं, एक शॉर्ट स्टेटमेंट रख देते हैं, और वो शॉर्ट स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जो मीनिंगफुल होते हैं और हमेशा से एक एक्शन वर्ब से शुरू होते हैं, और ये आउटकम जो है यानी ये बताते हैं कि व्हाट द स्टूडेंट विल अचीव एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ दिस कुरिकुलम। तो व्हेनेवर इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव या आउटकम जो है ये बनाए जाए, उसकी बेस पर जो सारे कंटेंट जो है उसको आउटकम बेस बनाया जाता है, लर्निंग आउटकम उसमें हम शामिल करते हैं, तो ये जो है एक आउटकम बेस्ड कुरिकुलम बन जाता है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी दैट विल बी ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसीजर्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप एन आउटकम बेस्ड कुरिकुलम, integrated curriculum, or we can say that the spiral curriculum. So basically हम ज्यादा जो फोकस हमारा होगा ये इंटीग्रेटेड कुरिकुलम पर होगा कि इंटीग्रेटेड कुरिकुलम जो है किस तरह बनाते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या नजर आ रही है? We have a bird, we have some flowers, we have some horse cart, as well as there is a house, there is a train. इन सारे को आप देखते हैं तो इससे हर एक अलग अलग रखें तो मेरे ख्याल में इसका इतना अट्रैक्टिव सीनिक पॉइंट जो है, सीनिक व्यू नजर नहीं आएगा, न इससे कुछ इतना बन जाए। लेकिन अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो रिजल्ट जो बनता है दैट विल बी लाइक दैट। अब वहां पर ये जो है, दैट इज दैट हॉर्स कार्ट, दैट इज दैट रेल ट्रेन, दिस इज दैट हाउस, ये वो बर्ड है, ये वो रास्ता है, ये वो पुल है। सही। सो अगर इसको देखें, इसमें से आप एक मिसिंग कर ले तो वहां पर उस पूरी पिक्चर्स का तो जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी ये है कि हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, फैक्टर्स को, कंपोनेंट्स को assemble करें, उसको कंबाइन करें in such a way to have an integrated and to have an a well-defined and very beneficial end results. And that is actually, and this is actually the curriculum, integrated curriculum, in which the different uh, components they can combine to make a single component, which will be that curriculum. Okay, so that was the integrated curriculum example. अच्छा, ये एक दूसरा मॉडल है जो यूज किया जाता है टू डेवलप ए करिकुलम, और इस विच इज एक्चुअली नोन एज द स्पाइसेस मॉडल, जो 1984 में हार्डन ने इसको प्रेजेंट किया था। और एक्चुअली इट इज एक्रोनिम ऑफ 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स। उसमें से जो यहाँ पर है, आप यू कैन सी हियर दैट this is the student center, P is the problem based, I is the integrated community based, electives and the systematic. तो ये जो स्पेसिस मॉडल है ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पर बात आगे जाके डिटेल से नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है कि जिससे we can use a procedure है which can be used to develop a model, develop a model curriculum. और यहाँ पर देखिए जो आई है, आज हमारा बात जो है सिर्फ इसी पर है कि जो इंटीग्रेटेड भी होगा और डिसिप्लिन बेस्ड जो है, इसी इंटीग्रेटेड कुरिकुलम पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम जो है, जो स्पाइसेस मॉडल में है इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है कि द कुरिकुलम शुड बी इन इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, तो किस तरह बनाएंगे। तो आज हमारे जितनी भी ये 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम डिटेल से इन पर बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड कुरिकुलम जो है उसके स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है। अच्छा, इंटीग्रेटेड कुरिकुलम में हम इस एक इमेज ये भी हम डिस्कस करेंगे जिसको हार्डन ने 2000 में प्रेजेंट किया था, जिसको इंटीग्रेशन लेडर कहा जाता है। और इस लेडर में ये ऑलमोस्ट 10 to 11 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप में जो है हम जब जाते हैं व्हेन द अदर वन इज द प्रीवियस वन इज कंप्लीटेड, तो ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन फ्रॉम द इंटीग्रेशन लेडर। और इंटीग्रेशन लेडर जो है, इस इंटीग्रेशन लेडर पर किस तरह जो है हम काम कर सकते हैं या इसके बेनिफिट्स क्या है। तो and that integration ladder will be used in the discussing the different steps, yeah, their tips for the developing integrated curriculum. अच्छा, अगर एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट है या एक रेलेवेंट टीचर है या जो कुरिकुलम कंस्ट्रक्टिंग मेंबर्स टीम है, वो जब कुरिकुलम बनाते हैं और वो एक लेडर्स को पास करके दूसरे से गुजर जाते हैं, फिर दे रीच द नेक्स्ट, फिर दे रीच द नेक्स्ट, तो जैसे ही देम अप द लेडर्स व्हाट हैपन, तो वहां पर जो है कुछ इफेक्ट्स अब आएंगे, और उसमें से ये है कि वहां पर लेस एम्फेसिस जो होगा ऑन द डिसिप्लिन रूल, एज वेल एज जो रिक्वायरमेंट फॉर द सेंट्रल कुरिकुलम होगी दैट विल बी इंक्रीज एज वी गो अपवर्ड एंड अपवर्ड एंड अपवर्ड। एंड सिमिलरली जो स्टाफ की पार्टिसिपेशन है देयर विल बी मोर एंड मोर इन द कुरिकुलम डिस्कशन एंड प्लानिंग एज वी गो फ्रॉम द up in the ladder from one step to another and to another. Similarly, what is the significance of integration ladder? So it can be used as an aid in planning, implementing and evaluating the medical curriculum. जो अभी हमने बात की कि इसी ladder को जो है हम utilize कर सकते हैं while when we are going to construct the curriculum, and these different steps जो है, these are isolation, awareness, harmonization, nesting, temporal coordination.
कोरिलेशन, शेयरिंग एंड देन सो ऑन एंड तक। तो ये जो है डिफरेंट स्टेप्स, इस पर बात होगी। और ये फिर हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या होनी चाहिए, मेंबर्स कौन से कमेटी में क्यों कौन कौन होगा, उस कमेटी में रिक्वायर्ड मेंबर्स जो है वो क्या है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंटीग्रेटेड कुरिकुलम पर आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये इंटीग्रेटेड कुरिकुलम जो है बनता किस तरह है और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये क्या क्या है। सही। अच्छा, एक आपकी दूसरा एक बात मैं बता दूं कि अक्सर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग होते हैं, जिसमें एक्टिविटी बेस होती है, जिसमें प्रॉब्लम बेस होती है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होती है। तो अगर हम उस थ्योरीज में से उन लर्निंग स्ट्रेटजीज, उन टीचिंग मेथड्स में बात कर ले, तो पीबीएल जो है विच इज एक्रोनिम ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, दिस इज द मोस्ट यूजफुल वे, और वी कैन से दिस इज द मोस्ट appropriate way to 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 have practice that integrated curriculum। क्योंकि ये जो पीबीएल है या जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटेजी है, इससे क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग है, ये that stimulate the deep learning in it rather than that superficial learning। और ये स्टूडेंट्स की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इसको स्टिमुलेट करता है। सो दैट्स जो जितनी भी इंटीग्रेटेड कुरिकुलम बन जाती हैं, जब वहां पर एक आगे जाके हम टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल बनाएंगे भी, तो टाइम टेबल में भी जो है स्पेसिफिक टाइम होनी चाहिए एक पीबीएल के लिए, और उसमें भी हम छोटे छोटे ग्रुप रख लेके और एक पे एक एक्टिविटी दिया जाता है, और इसी पर वो दे आर गोइंग टू हैव सम सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सो एक्चुअली पीबीएल से जो लर्निंग ज्यादा होती है, वो डीप लर्निंग होती है और उनकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इंटीग्रेटेड कुरिकुलम के साथ साथ जो है इंशाल्लाह हम आगे एक लेक्चर इस पर भी रखेंगे कि व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, व्हाट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज है फॉर द लर्नर्स, इस पर इंशाल्लाह भी डिटेल से हमारी बात होगी। तो सबसे पहले जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या टिप हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्टेप है या रिक्वायरमेंट है टू developing an integrated curriculum, that is the trend of the staff members। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ कुरिकुलम होती है, so it is ऐसी एक्टिविटी है which entail a lot of time, and not only time but also it require a lot of work as well। और ये वर्क एंड टाइम किस लिए जरूरी है, बिकॉज इसकी प्लानिंग के लिए, इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फिर इसकी एग्जीक्यूशन के लिए वी नीड दैट a lot of time and huge work जो है ये हमें चाहिए। तो इसके लिए उसमें हम टीचर जो है उसकी भी डीप इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एंड स्पेसिफिकली ओवर डिपार्टमेंटल बॉर्डर। लेकिन ये जो टीचर्स इन्वॉल्वमेंट है, अब उन टीचर्स को कुछ न कुछ जो उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि इसको तो पता लग सके या इसको इसका मस फेमिलराइज किया जा सके कि ये इंटीग्रेटेड कुरिकुलम है क्या चीज। तो हम अगर फैकल्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इन द डेवलपिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, तो दैट शुड बी ट्रेन फर्स्ट। और इसीलिए ये जो आप इस सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल जो आप ये एसएचपी जो आप कर रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ दैट टास्क जो आगे जाके आप इसको डिप्लोमा मेडिकल एजुकेशन वो भी कर सकते हैं, फिर आप मास्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन कर सकते हैं, और अभी तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेडिकल एजुकेशन में पीएचडी भी जो है ये ऑफर कर रहे हैं। सो ये जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे उतनी ही आप जो है इस तरह की ट्रेनिंग आपकी होगी, एंड यू विल बी एन इफेक्टिव मेंबर एन एक्टिव मेंबर ऑफ द दैट कमेटी जो ये कुरिकुलम बनाते हैं। तो CHP is just I will say that this is that a one step towards that training of the faculty members। After that, that is the diploma in health profession education। After that, this is the MHPE which जिस तरह ये 6 सेमेस्टर का है, तो फिर डिप्लोमा जो है ये 2 सेमेस्टर्स का होता है, या वी कैन से दैट 1 ईयर का होता है, जो मुख्तलिफ डिफरेंट रिफा यूनिवर्सिटी से होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से होती है। तो ये मेडिकल एजुकेशन में एक 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे देते हैं। यहाँ पर कीमयू से जो है या बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिफा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, वहां से भी आप 6 मंथ
सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ये 12 मंथ्स भी हो सकती है, और फिर ये जो अगर एमएचपी में हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये प्रॉपर मास्टर बन जाती है, मास्टर इन द हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन। इसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक वर्कशॉप्स जो है ये आप कराए जाते हैं, जिसमें हाउ टू कंस्ट्रक्ट द कुरिकुलम, हाउ टू मेड आउटकम बेस्ड कुरिकुलम, या आउटकम किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर किस तरह बनाते हैं, एक एप्रोप्रिएट वे आप कंस्ट्रक्शन एमसीक्यू किस तरह होती है, एक अच्छा लेक्चर किस तरह प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो ये मुख्तलिफ जो है टीचिंग वर्कशॉप्स होते हैं। जिस तरह ये अगर आप हम नॉन हेल्थ साइंसेस की तरफ चले जाएं तो ये जो बीएड होती है, एमएड होती है, और फिर मुख्तलिफ उनके वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये एक्चुअली स्टाफ को जो है ट्रेन किया जाता है, दैट उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको जो है एक समझाया जाता है कि आपने जो है क्या क्या करने हैं और क्या नहीं करने। तो अगर हम इसकी जो बात कर ले कि किस चीजों की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो उसमें से जरूरी बात तो ये है कि उनको इसी के बारे में पता चल सके कि दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, कि इसके बेनिफिट्स क्या है। यानी पहले तो इसको समझाया जा सके कि इंटीग्रेटेड कुरिकुलम है क्या चीज, और फिर इसके बेनिफिट्स पर बताया जा सके कि इसके बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद जो है फिर हम उसकी तरफ आएंगे कि इसके जो रिक्वायरमेंट किस तरह की है और किस तरह बनाते हैं। तो इनको इसी ट्रेनिंग के दौरान इनको अलाउ किया जाता है कि टू एक्सप्लोर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम। एंड इसके अलावा इनको इसी ट्रेनिंग में भी जो है इसके अलाउ किया जाता है, अलाउ टू आइडेंटिफाई द लोकल बैरियर्स इन द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम से। इसी तरह उनको फिर डिफरेंट वे आप कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम ये समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाएंगे, ये सारी चीजें जो है उनको बताया जाता है। और इसमें हर एक टीचर को क्यों अगर वो इसी टीम के मेंबर का होगा और इसी पोजीशन पर होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी रोल क्या होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट जो कमिटीज बनते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी होती है, या फैकल्टी इंटीग्रेटेड कमेटी होती है, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर कौन होता है। तो इस तरह के डिफरेंट पोजीशन जो अगर वो उस पर काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। सही। तो या जो उसको हम ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि जब वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो व्हाट विल बी द इज अप्रोच टू द असेसमेंट प्रोसेस, what will be his range of the learning situation, control different learning situation को different strategies क्या होगी। तो ये सारी बातें जो है उसकी उसमें आते हैं, ट्रेनिंग में आ जाती है। तो पहला टिप जो है कि when you are going to construct and develop an integrated curriculum, this is the to train the staffs. अच्छा, नेक्स्ट इज हमारा ये है कि डिसाइड ऑन द स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है, वैसे भी बहुत आइडियल होगा। अच्छा, सेकंड टिप जो है ड्यूरिंग द डेवलपिंग अ कुरिकुलम, इट इज डिसाइड ऑन द स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि आप जो है इंटीग्रेशन जब कुरिकुलम, जब प्रीवियस आपका कुरिकुलम चल रहा है और आप नया कुरिकुलम बनाएंगे तो किस लेवल पर करेंगे। वैसे आइडियल तो ये होगा एंड अच्छी बात ये होगी कि आप ओवरऑल जो है पूरी कुरिकुलम जितने भी होल कुरिकुलम है उसको आप इंटीग्रेटेड कुरिकुलम में कन्वर्ट करें और फिर डायरेक्ट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन जिस तरह ये अच्छा लगेगा उतना ही चैलेंजिंग टास्क भी है। चैलेंजिंग का मतलब ये है कि ऑलरेडी शायद यूनिवर्सिटी में उस तरह की फैसिलिटीज आपने सपोज उसमें आज की और ये सारे असेसमेंट टूल रखे हैं, दूसरी उसके लिए जितनी भी आपने रिक्वायरमेंट रखी हैं, सो मैट भी इस न्यू कुरिकुलम में जो भी चीजें आपने रखी हैं ये फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल ना हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये उसके लिए एडिक्वेट ना हो। सो इट मीन इस तरह के रैपिड चेंज, और हमेशा से जो है हम रैपिड चेंज नहीं ला सकते क्योंकि एक सिस्टम की आदी होते हैं और इस सिस्टम को जब आपने चेंज करना होता है तो अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आप जो है इंस्टेड ऑफ द होल कुरिकुलम को चेंज करने और इम्प्लीमेंट करने के बजाय वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल कोर्स, फ्रॉम ए सिंगल सेमेस्टर, फ्रॉम ए सिंगल डिसिप्लिन, और फिर जो है आगे जाके हम इसको
मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, फिर मुख्तलिफ डिसिप्लिन में इस तरह उसको ओपन कर सक देती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज की। अभी QU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, आउटकम बेस्ड कुरिकुलम अभी डिजाइन किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल 2 सेमेस्टर्स है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, उनके लिए जितना भी कुरिकुलम है, दैट ऑल कुरिकुलम इज नाउ, पहला तो ये था कि कंटेंट थी सिर्फ, बस ये चीज पढ़ेंगे, ये टॉपिक है और ये बुक है, ये रेफरेंस बुक है, बात खत्म। अब जो कुरिकुलम उन्होंने बनाया है, दैट इज बेसिकली TOS भी उसमें है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के साथ उन्होंने बनाए हैं। उसमें अब बिल्कुल, उसमें अब आउटकम लेके गए हैं उसमें, कि ये कॉग्निटिव लेवल की है आउटकम, ये जो है साइकोमोटर डोमेन के हैं, ये जो है जो एटीट्यूड डोमेन के हैं, उसमें असेसमेंट टूल के बारे में लिखा गया है, और सारे के सारे वहां पर इंटीग्रेटेड कुरिकुलम बनाया गया है। और अभी जो न्यू सेशन, अभी फरवरी में 8 फरवरी को सेशन शुरू हुआ, तो जितनी भी डिसिप्लिन है, चाहे वो पैरामेडिक्स के हैं, चाहे वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो DPT के हैं, तो पहले 2 सेमेस्टर पर उन्होंने अभी ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू की है। लेकिन उससे सीनियर जो है, स्टिल दे आर वर्किंग ऑन द प्रीवियस ट्रेडिशनल कुरिकुलम। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन अभी उन्होंने की है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन है, कि दे हैव जस्ट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑन ओनली द इनिशियल 2 सेमेस्टर्स, और आगे जाके यही एक कमेटी बनी है जिसमें से मुख्तलिफ मेडिकल एजुकेशनिस्ट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट सिटीज से है। तो उन मीटिंग के बाद अब ये कुरिकुलम सिर्फ इन 2 सेमेस्टर पर लागू है, और इसके बाद जो है ये एंड तक जितने भी टोटल सेमेस्टर्स इनका कुरिकुलम चेंज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो एडवांटेज इसकी बहुत ज्यादा है, और चाहिए ये भी कि हम इसको टोटली जो है चेंज करें, लेकिन दैट सडन चेंज, दैट टू मच रैपिड चेंज जो है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज है, एंड जैसे हमने कहा कि वहां पर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये काफी ना हो, तो इसलिए to start with such integrated curriculum, it should be start with a course with a simple semester with a module, and then it should be goes towards the different other semester, and then towards the total curriculum. So that was the second जो हमारा टिप 2। अच्छा, अब ये अगर देखें, ये जो MBBS 5 ईयर्स कुरिकुलम प्लानर है, उनके लिए जो रिकमेंडेड है कि आप ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में ये चीजें पढ़ेंगी। तो वहां पर ये सिर्फ प्लानर है। फिर इसी के अंदर जो है ईयर 1 में इंट्रोडक्शन टू सेल जेनेटिक्स एंड IT, उसमें फिर ये TOS बनाया जाता है, उसके फिर आउटकम्स बनाए जाते हैं, उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसे हम एलो कहते हैं, एलोस जो है ये डाले जाते हैं। उसमें फिर जो है ये भी डिवाइड किया जाता है कि ये कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, या ये जो एटीट्यूड डोमेन, और फिर इसमें हम लेवल भी बता देते हैं कि ये C1 है, C2 है, C3 है, P1, P2, P3, P4 है, A1, A2, A3। तो ये जो है एक्चुअली इसको कहा जाता है फिर इंटीग्रेटेड कुरिकुलम जो है। सो इट इज, जैसे आप यहाँ पर 1 ईयर में ये जो है टॉपिक, ये कंटेंट जो है इसमें पे डिस्कशन होगी, फिर ईयर 2 में ये चीज, ईयर 3 में ये होगी। तो इसी तरह जो है पहले एक प्लानर बनाए जाते हैं, और फिर प्लानर में हर एक के अंदर जो है फिर इस तरह टिपुलेटेड फॉर्म में ये जो कुरिकुलम है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसी तरह सेम आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जितनी कंटेंट से, जितनी सब्जेक्ट से, वही सब्जेक्ट्स वही कंटेंट को यहाँ पर जो है थोड़े से डिफरेंट मेथड से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेकिन और यहाँ पर जो है दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ दैट। तो ये इस तरह की कुरिकुलम में इनिशियली एक प्लानर बनाए जाते हैं, और फिर प्लानर के बाद जो आगे उसकी डिफरेंट डिटेल्स आ जाते हैं। सो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम उसको कहते हैं कि व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है कि जैसे आप जो है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जो है, यानी उसके दरमियान एक इंटीग्रेशन कर लें, यानी कम्प्लेक्सिटी, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, यानी आप बेसिक साइंसेज से मेडिकल जो क्लिनिकल साइंसेज की तरफ जा रहे हैं। सो आगे हम डिस्कस की वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जिसमें आप जब आप स्टूडेंट्स को
बेसिक मेडिकल साइंसेस पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है ये क्लिनिकल की भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर, सही है, आप इन शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं विच इज बेसिक मेडिकल साइंसेस, तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल कंपोनेंट्स में ये चली जाए कि हम इस शोल्डर जॉइंट की एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं, असेसमेंट किस तरह करते हैं, कौन से पैथोलॉजीज जो है ये इस शोल्डर जॉइंट की इस कंपोनेंट की मिसिंग की वजह से, यहाँ पर जो इनका पैटर्न है इस पैटर्न की मिसिंग होने की वजह से ये डिजीज हो सकते हैं, ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एडेजिव कैप्सुलाइटिस, अगर ये रेंज आप रेंज पढ़ा रहे हैं बेसिक मेडिकल साइंसेज में, शोल्डर जॉइंट की जो रेंजेस है ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ये रेंज है, एबडक्शन की ये रेंज है, साथ अब उनको ये भी पढ़ा दे कि अगर किसी पेशेंट का ये रेंज पूरा नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा कंडीशन होगा जिसमें ये रेंजेस जो है, और फिर इसकी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिक मेडिकल साइंसेस, लेकिन कुछ ना कुछ टेस्ट जो है हम उनको एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे देते हैं। सो दिस अप्रोच इज बेसिकली नोन एज द वर्टिकल इंटीग्रेशन। जबकि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वो आप जो है जो फर्स्ट ईयर या जो फर्स्ट सेमेस्टर या जो इनिशियल सेमेस्टर का जो कोर्स कुरिकुलम है, सिर्फ उससे आप सेकंड और थर्ड फोर्थ की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप जो है हॉरिजॉन्टल इस तरह अपनी कोर्स में सिर्फ एंड तक जाएंगे। डिफरेंट कंपोनेंट जो यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, फिर आप इसके में जाएंगे, फिर आप GIT-1 में जाएंगे, ब्लड एंड हेमोस्टेसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह की जो है आप उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं आती, उसमें आप बेसिक के साथ थोड़ा सा क्लिनिकल जो है ये ऐड नहीं करते, तो देन दिस अप्रोच इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल अप्रोच। और बेसिकली जो बेनिफिशियल है और जो ज्यादातर जो हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस है, तो दिस इज दैट द वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि अगर हम टोटली वर्टिकल इंटीग्रेशन करें तो ये भी जो है थोड़ा सा मैट भी डिफिकल्ट टू ग्रैब ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि वी हैव अ मिड वे, कि जिसमें से हम आगे भी जा रहे हैं प्लस हम उसमें से कुछ ना कुछ कम्प्लेक्सिटी क्लिनिकल साइड से भी उसको ऐड कर लेते हैं। सो दैट मिड वे एक्चुअली इंटीग्रेटेड कुरिकुलम यही जो है बता देती हैं कि इसमें एक मिड वे जो है विच इज बिटवीन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल जो है उसमें होनी चाहिए। सो आगे स्टार्ट में हम इसकी डिटेल डिस्कस करें। अच्छा, तो फिर हम जाएंगे टुवर्ड द टिप 3 कि चूज द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि एक लेडर होती है जो हार्डन ने 2000 में इसको इसकी प्रेजेंटेशन की थी, और इसमें टोटल जो लेवल है ये 11 स्टेप्स है। और ये 11 स्टेप्स जो है आइसोलेशन से लेकर दैट ट्रांसडिसिप्लिनरी तक लेवल तक है। अब ये जब हम फैकल्टी ट्रेन हो गई है, वहां पर जो है उनका स्कोप इंटीग्रेशन हम कौन से सेमेस्टर का बनाएंगे, जो है या कौन सी ईयर का बनाएंगे, कौन सा डिसिप्लिन का बनाएंगे, ये भी हो गया। फिर आप जो यहाँ पर है कमेटी या वगैरह जो ट्रेन स्टाफ होगी ये डिसाइड करेंगे कि अब हम कौन से स्टेप पर है, कौन से स्टेप पर जाएंगे नेक्स्ट लेडर, यानी एक एक लेडर को ये क्रॉस करके नेक्स्ट लेडर में ये ऊपर जाएंगे। इसी तरह जो है चूज द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होगा। जैसे हमने पिछले इससे डिस्कस किया स्पाइसिस मॉडल भी क्या है कि वहां पर जो है इंटीग्रेशन जो है जो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे उसकी तरफ कि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर देखिए, सो इंटीग्रेशन इज प्रेजेंटेड एज it is a continuum from one side, from one end, but on the other hand if we look at it's the discipline based teaching at the other end। और ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि इसमें से जो है हमारा जो है डिसिप्लिन बेस्ड होगा, और इंटीग्रेटेड के साथ साथ जो है इट शुड बी डिसिप्लिन बेस्ड। तो इसलिए हमने जो ये स्कोप जो अभी डिस्कस किया, स्कोप इंटीग्रेशन जो है ये चूज करने के बाद जो है वी शुड हैव द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कि हम कौन सी लेवल पर इसको लेके जाएंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इसको डिस्कस करेंगे दैट इज गो फॉर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर हम देखिए जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये डिफरेंट ईयर्स करिकुलम है, प्लानर है, जिसमें से ये फर्स्ट ईयर की लाइन है,
द सेकंड रो जो है यहाँ पर दिस इज द सेकंड ईयर पर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड दैट इज द फिफ्थ ईयर का है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे ईयर वाइज जो है हम इंक्रीज आएगी और यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, और बेसिक मेडिकल साइंसेज से हम क्लिनिकल साइंसेज में जो है इंटर हो जाएंगे। अब अब पहले साल की जितनी भी सब्जेक्ट से फर्स्ट ईयर कंटेंट, उसको अगर उसमें आप इस तरह जाएंगे इन द हॉरिजॉन्टल वे, सो दैट विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। लेकिन the best way to have some integration to have the best understanding, the better understanding of the topic in among the students, so that is that, see, so which may contain some complexity from the upper level as well, though the students will be in the first year, lekin there will be some clinical input as well. So if you define these two, vertical integration and the horizontal integration, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेशन बिटवीन द पैरेलल डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है। So the integration between these different subjects, we can say that the anatomy and physiology and biochemistry के दरमियान जो है, this is horizontal integration. जबकि vertical integration को हम इस तरह कह सकते हैं कि this is actually the integration between the basic sciences and the clinical subjects when they start together. जैसे अभी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दी है, तो अगर हम इसमें दोनों की बात कर ले तो हॉरिजॉन्टल भी हम जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम बेसिक यानी इनिशियल ईयर्स में होंगे, तो वहां पर जो है बेसिक साइंसेस पर ज्यादा एम्फेसिस होगा, ज्यादा फोकस होगा, जबकि very less percentage of contents that will be from the clinical point of view, यानी clinical subjects का component जो उसका होगा, उसका जो उसमें कंट्रीब्यूशन होगी इन द अर्ली इयर्स, ये क्लिनिकल का बहुत कम होगा, जबकि बेसिक का ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही लेटर ईयर्स में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर बेसिक जो रिपीट हो गए एक्चुअली, बिकॉज दे हैव बीन स्टडीड द बेसिक इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रिकॉल होगा बेसिक से, उसका ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा उनका जो कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूशन होगा क्लिनिकल का। मैं जिंदा एक जो इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि इसके एक मिसाल सिर्फ ये है कि सपोज आप जीआईटी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, वहां पर स्टमक की कुछ पैथोलॉजीज पर बात हो रही है, उसकी कुछ मैनेजमेंट पर बात हो रही है, तो बजाय इसके कि डायरेक्ट आप क्लिनिकली शुरू हो जाएं, कंटेंट शुरू हो जाएं, उस स्टमक की थोड़ी सी एनाटॉमी ब्रीफली डिस्कस होगी, और फिर इसकी जो जीआईटी फिजियोलॉजी है, इसका भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो उसको शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप क्लिनिकल जो है स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली दिस इज नोन एज द वर्टिकल इंटीग्रेशन। जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की जो नुकसानात क्या है, उसमें ये है कि आप सिंपल एनाटॉमी पढ़ते हैं एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और इसमें कोई भी पैथोलॉजी, कोई भी मैनेजमेंट वगैरह नहीं डालते, तो स्टूडेंट्स की जो लेवल है और जो उनकी क्यूरियोसिटी है, वो उस तरह की नहीं बढ़ेगी जिस तरह की हम बढ़ते। अगर आप आजकल के दौर के देखें, तो अमूमन यही वर्टिकल इंटीग्रेशन दिया जाता है कि जब फिजियोलॉजी में आप बुक उठा ले गैटम वगैरह का, तो वहां पर भी आप देखें, जहां पर फिजियोलॉजी होती है तो थोड़ी सी वहां पर उसमें पैथोलॉजीज अब भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरो फिजियोलॉजी है या एंडोक्राइनोलॉजी उठा लें, तो एंडोक्राइनोलॉजी में गाइटन जो बुक है फिजियोलॉजी का, विच मीन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन वहां पर आप थायराइड उठा लें, तो थायराइड की एनाटॉमी भी होगी, थायराइड की कंपोजिशन जो जो होगी, उसकी रेगुलेशन होगी, उसकी सब कुछ होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, उसकी डिग्रेडेशन किस तरह होती है, टारगेट सेल पे क्या होता है। लेकिन एट द एंड वहां पर ये भी लिखा होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब वहां पर ये डिटेल से नहीं होगा कि थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है,
नो, वहां पर एक सिर्फ उनको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर थायराइड ग्लैंड की हो सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसकी काज, इसके सिम्टम थोड़ा बहुत इसको। लेकिन जैसे जब वो एंड में चले जाएंगे लास्ट ईयर्स में, और वहां पर फिर ये क्लिनिकली देखते हैं कि सपोज हाइपरथायराइडिज्म है, तो हाइपरथायराइडिज्म की काजेस क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग क्या है, तो ये डिटेल होगा। लेकिन उस डिटेल से पहले इनको दोबारा से जो बेसिक साइंसेज है उनकी तरफ लेके जाएंगे कि थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी क्या है, थायराइड ग्लैंड की जो फिजियोलॉजी क्या है, थायराइड ग्लैंड की बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं, उस जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनकी, या जो उस हार्मोन या जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, स्टेरॉयड है, क्या है। इसी तरह फिर उसमें डिफरेंट फार्मा की भी लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड कुरिकुलम में जो बनाया जाता है इस तरह है कि उसमें हर एक, अगर आप क्लिनिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर बेसिक साइंसेस भी की कंपोनेंट मौजूद होगी। अगर आप यहाँ पर बेसिक साइंसेस पढ़ते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ जो है उनकी जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ कंपाउंड इसमें शामिल होंगी। एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दैट इंटीग्रेटेड कुरिकुलम आउटकम बेस्ड, जिसमें स्पाइरल कुरिकुलम जिसे हम कहते हैं कि अगेन एंड अगेन रिपीटिशन होगी उसकी। जैसे अगर हम डीपीटी के कुरिकुलम की बात कर ले तो चूंकि फिजिकल थेरेपिस्ट की एनाटॉमी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, द रीजन इज वहाँ का स्पाइरल कुरिकुलम इस तरह होता है कि जब वो एनाटॉमी 2 साल पढ़ते हैं तो फिर हर एक स्पेशलिटी की जो फॉर एग्जांपल एमएसके पढ़ते हैं, फिर पीड्स पढ़ते हैं, फिर स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, फिर जीरियाट्रिक पढ़ते हैं, तो हर एक के साथ दोबारा से ये एनाटॉमी रिपीट होती है एंड तक। तो एट द एंड जो है वो एनाटॉमी में मास्टर बन जाते हैं। तो ये जिस तरह की आप डॉक्टर्स की बात कर ले कि जब वो डिफरेंट मेडिसिन पढ़ते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ उस एरिया का फिजियोलॉजी भी रिपीट होती है। तो ये जो पूरी जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन का मतलब ये था कि either we go for the vertical and horizontal integration, so the best answer is that we should go in the middle way, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन पर जाएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारा बहुत सारे कुरिकुलम जो है ये रह अनकवर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने आगे भी जाना है और प्लस उसमें से कुछ हमने ऊपर से भी ये देना है। सो दैट वाज सम डिस्कशन फॉर द vertical and horizontal integration, and hope the difference between the vertical and the horizontal integration there will be much covered. अब हम दोबारा न्यू टिप की तरफ जाएंगे, दैट इज establish working groups and to elucidate their responsibilities. अच्छा, अब यहाँ पर न्यू जो इसका स्टेप है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वहां पर कौन कौन सी कम्युनिटीज जो हैं ये बनाए जाते हैं, कौन कौन से मेंबर्स उसके होंगे, और वी कैन से दैट उसमें उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले तो है एक फैकल्टी इंटीग्रेशन कमेटी बनाई जाती है कि जिसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, और शायद उसमें बाहर से भी किसी बंदे को जो है उसमें गेस्ट मेंबर भी बना सकते हैं जो एक्सपर्ट हो, उनको बुलाया जाता है, उनको बैठाया जाता है इस फैकल्टी इंटीग्रेशन कमेटी में। फिर एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है जिसको कहते हैं द मॉड्यूल इंटीग्रेशन कमेटी, या सिंपल एमआईसी इनको कहा जाता है। और जो मॉड्यूल इंटीग्रेशन कमेटी होता है उनका लीडर जो होता है उनको कहा जाता है कि दिस इज द मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर। सिमिलरली फैकल्टी इंटीग्रेशन कमेटी का भी जो लीडर होता है वो यूजुअली हायर हायरार्की का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिप्टी डीन हो गया एकेडमिक्स का, या डीन ऑफ द एकेडमिक्स, या जो फैकल्टी चेयरमैन है। ये इस तरह की जो हायर हायरार्की वाला कोई भी एकेडमिक वाला बंदा जो है इसको लीड करेगा। अब इन कमिटीज में इनका काम क्या होगा कि पहले जो मॉड्यूल जो बनाते हैं, जो कुरिकुलम बनाते हैं, जो ये काम किसका है, ये मॉड्यूलर इंटीग्रेशन कमेटी का काम है। और ये मॉड्यूलर इंटीग्रेशन कमेटी का जो लीडर होता है जिसको हमने अभी नाम दिया है मॉड्यूलर कोऑर्डिनेटर, ये फिर इन कंटेंट्स को प्रेजेंट करेगा टू द FIC जो है, विच इज द फैकल्टी इंटीग्रेशन कमेटी, और इसकी अप्रूवल फिर मिलेगी और फिर ये आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस कमेटी में देयर वुड अगेन एक मेडिकल एजुकेशन का मेंबर जरूर होना चाहिए। प्लस इन दोनों कमेटीज की कुछ सेक्रेटरीज भी होंगे, और इन सेक्रेटरीज का काम सिर्फ ये होगा
कि ये डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। इसके अलावा रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है ये भी उसका जरूर उसका पार्ट होना चाहिए। सो दैट वाज सम द डिफरेंट ग्रुप्स जो अभी हमने बात की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा है द लर्निंग आउटकम्स के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे, विच विल बी आफ्टर सम टाइम।